आज एग्जैक्ट 1 मंथ मेरा पूरा हुआ। तो मैं आज आपके साथ अपने फर्स्ट मंथ के एक्सपेंस और इनकम शेयर करूँगा। मतलब इनकम तो नहीं, मतलब सिर्फ एक्सपेंस ही। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है, जैसे कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमको स्टार्टिंग में करने पड़ते हैं, और साथ ही में हमारी फर्स्ट मंथ हमको $2000 की GIC मिलती है। तो इसमें से भी आप ट्राई करें सेव करने की। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमको फ़र्स्ट टाइम करने ही पड़ते हैं, जैसे कि ये मैंने बेड लिया है। तो आप जब भी इधर आओगे तो सबसे पहले खर्चे में एक बेड आएगा, फिर आपका लाइसेंस हो गया, जीवन लाइसेंस, वो सब जो मैंडेटरी खर्चे हैं वो भी आएंगे। और जो रेगुलर है, जैसे कि रेंट हो गया, आपका मोबाइल प्लान का बिल हो गया, फिर आपका ट्रैवल का बिल हो गया, मतलब रेस्टो बस सर्विस जो भी है। तो फिर आप बाहर खाने जाते हो उसका हो गया, लॉन्ड्री हो गया, वो सब कुछ। तो अब चलो मैं बताता हूँ कि मेरा पहले मंथ का कितना हुआ था। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी है, जैसे कि ये बेड हो गया, तो ये मेरे को पड़ा था $100 का। 200 का था, लेकिन सेल चल रही थी तो 50% ऑफ था, तो $100 में पड़ा। टैक्स वैक्स सब कुछ होके 120 में हुआ। और फिर इसका जो बेड कवर है, मेरे पास फ़ोटो होगा, मैं आपको बताऊंगा। वो आप अगर हो सके तो इंडिया से लेके आइए, और या फिर यहाँ से ले लीजिए, आपको वॉलमार्ट में मिल जाएगा बेडशीट का कवर। ये वाला नहीं, इसके अंदर वाला आता है। तो उससे क्या होगा कि अगर बेड बग वैसा कुछ है अगर आपके एरिया में या फिर हाउस में, तो फिर वो आपको सेव करेगा आपके बेड को बेड बग से। क्योंकि एक बार बेड बग अंदर चला गया बेड में, तो फिर पूरा बेड बर्बाद हो जाएगा, आपको नया ही लेना पड़ेगा। तो वो हो गया। तो 120 + 21 + 33 टैक्स मिला के 21 + 33 हुआ। फिर हो गया लाइसेंस का। तो उसका पूरा मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी, अगर आपको जानना है कि क्या क्या प्रोसेस होती है सब कुछ। तो उसका मेरा हुआ 160। फिर जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है कनाडा में, वो है रेंट। तो रेंट काफ़ी महंगा है इधर। और ग्रोसरी, और रेंट और ग्रोसरी की हम बात करेंगे। ग्रोसरी इतनी महंगी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन दोनों मेरी कंबाइन है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि सभी का मिक्स में आता है, फिर ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। तो रेंट और ग्रोसरी मेरा हुआ था 350 सितंबर का। फिर करते हैं बात मोबाइल की, मोबाइल बिल। तो यहाँ पे मोबाइल प्लान्स बहुत ही महंगे हैं कनाडा, इंडिया से कंपेयर करें तो मेरा तो चीपेस्ट प्लान है 40 + टैक्स 10 GB वाला, जो मैं इंडिया से लेके आया था। तो वो अभी यहाँ पे आप लेने जाओगे तो आपको वो शायद 50 या 55 में पड़ेगा, लेकिन मेरा 40+ टैक्स था, तो मेरे को अराउंड 43-45 में पड़ेगा। लेकिन जब हम पहली बार यूज़ करते हैं उसको, तो थोड़े कुछ सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो मेरा 49 और समथिंग कुछ हुआ था, तो हम उसको 50 गिनकर चलते हैं। फिर जो सबसे मतलब मीडियम बोल सकते हैं, वो है ट्रैवल। मेरे यहाँ पे प्रेस्टो में $60 हुए थे। अगर आपको मंथली पास चाहिए, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो, तो वो आपको 120 के अराउंड पड़ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे लोकल एरिया में आराम सिटी बस आप ट्रैवल कर सकते हैं 120 में अनलिमिटेड। तो मैं अपनी कॉलेज गया था वाटरलू, तो उसमें ही मेरे $35 हो गए थे। फिर 25 तो इधर लोकल यूज़ हुआ उसमें पर राइड। अगर आपके पास प्रेस्टो कार्ड है तो 2.55 होता है। अगर प्रेस्टो कार्ड नहीं है तो अराउंड 3.25 ऐसा कुछ होता है। तो ये हो गया। फिर है ईट आउट। तो आप जब नए नए आते हो तो बाहर तो खाने जाओगे ही, और बाहर खाने का मेरा तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमे थे हम। तो फिर वहाँ खाने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे सैटरडे संडे कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वीकेंड होता है। तो फिर टीम हॉर्टन्स हो गया। अगर आप चाहते हैं कहीं जॉब पे हो, तो फिर अगर टिफ़िन लेके या फिर ऐसा कुछ नाश्ता लेके नहीं जाते, तो फिर आपको टीम हॉर्टन्स का सहारा लेना पड़ता है। तो वो सब कुछ मिला के मेरा हो गया 138 फॉर जस्ट ईटिंग आउट। एंड मेरी बर्थडे पार्टी भी थी, मतलब बर्थडे गया मेरा ये सितंबर में ही, तो मैंने पार्टी दी थी, तो उसका भी $60 उसमें। तो टोटल मिला के 138। और बस ये है। और हाँ, इंडिया जैसा टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन चलता है। और क्या, पिज़्ज़ा और बरीटो वो सब अच्छा होता है, लेकिन बाकी सब डोसा हो गया, मंचूरियन हो गया, वो सब में इतना टेस्ट नहीं आता इंडिया जैसा।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो इंडिया से खा कर ही आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा। मतलब ब्रैम्पटन साइड शायद मिलता है, लेकिन मैं अभी वहाँ पे गया नहीं हूँ, तो अगर जाऊँगा तो उसका वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे। और फिर हो गया लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री हम यहाँ पे वीकली करते हैं और उसका चार्ज होता है $5, मतलब ड्रायर का और वॉशर का दोनों को मिला के $5 होता है। तो मैंने सितंबर में 3 बार लॉन्ड्री की थी, तो उसका $15। फिर खर्चा है स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने खास इतने कुछ खर्चे तो नहीं किए स्टेशनरी में। मैंने एक सिर्फ वाइट बोर्ड लिया था फॉर द लिखने के लिए और रफ पर्पस के लिए, रफ वर्क करने के लिए, और एक हेडफोन लिए थे, वो वहाँ पे पड़े हैं। वो मेरे को पड़े $18 में, प्लस टैक्स मिला के 22.60। तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास हेडफोन अच्छे हो तो इंडिया से लेके आइए, वरना वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तो यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, तो यहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अमेज़ोन पे यहाँ से मतलब करते हैं बाय, तो डिलीवरी चार्ज भी आपको देना पड़ता है, प्लस यहाँ पे टैक्स भी बहुत सारा है, मतलब 13% टैक्स लगता है सभी चीज़ों में। तो अगर आप शायद $1 या $2 की कैंडी भी लेंगे तो उसमें भी आपको 13% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो बस ये कुछ था मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस, और मेरा टोटल हुआ है 944, अराउंड 56,000 इंडियन रुपीज़। तो फर्स्ट मंथ का ये खर्चा है। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं खाते तो फिर आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर बाकी कोई चीज़ में तो मुझे नहीं लगता। हाँ, और रेंट, अगर आप, जैसे कि अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं जहाँ पे रेंट सस्ता पड़ता है वहाँ पे आप रह सकते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज जाना नहीं होता। तो मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड के वहाँ पे रह रहा हूँ, हैमिल्टन मुझे थोड़ा चीप मिल रहा है वाटरलू के कंपैरिजन में, रेंट वो सब। क्योंकि जब मैं वाटरलू जाऊँगा तो 350 तो सिर्फ मेरा रेंट होगा, और अभी मेरा 350 में रेंट प्लस ग्रोसरी दोनों आ जाता है। तो बस यही है मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस। और फर्स्ट मंथ के इनकम के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो इनकम तो इतनी हुई नहीं, क्योंकि हम नए आए थे, जॉब ढूंढनी होती है, जो कि वो तो मिल गई थी, लेकिन फिर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मोस्टली सारी जॉब्स में ट्रेनिंग होती है। वॉलमार्ट वगैरह में ट्रेनिंग में ही आपको पे चालू कर देते हैं, लेकिन बाकी सब जगह आपको पे नहीं मिलती, ट्रेनिंग अनपेड होती है। तो थोड़ी ट्रेनिंग हुई, फिर शायद एक वीक ट्रेनिंग हुई मेरी, और फिर नेक्स्ट से काम करने लग गया मैं। तो ये मेरा फर्स्ट पे चेक इन कनाडा। तो इसकी तो अलग ही खुशी है, खुद का कमाया हुआ पैसे, डॉलर्स, और फर्स्ट इनकम इन कनाडा। फर्स्ट इनकम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले काम कर चुका हूँ अपनी फैक्ट्री में, तो वहीं पे मेरी फ़र्स्ट इनकम हुई थी। और फिर मैं अमेज़ॉन में भी काम करता था, अमेज़ॉन FBA, मतलब वो सेलर अकाउंट होता है ना, वो सब, तो उसमें भी मेरी इनकम हुई थी। तो ये काइंड ऑफ थर्ड इनकम है मेरी, और कनाडा में फर्स्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे और कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुआ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू।